कॉस्ट। अहमदाबाद हमसे सुनना, हम फटाफट से सारा पॉइंट बोलना शुरू कर रहा है। वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन। द पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? तो कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred in production. The total expenditure incurred in producing a commodity. That is what cost. तो क्या हम लोग ने बोला था कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और इस आउटपुट बनाने में जो खर्चा लगता है, जो खर्चा हम लोग पे करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट का डेफिनेशन अपने बुक में क्या दिया बात कर लेते हैं। कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को बनाने में जो टोटल खर्चा लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। वापस बोलना है, क्लियर है? एक बार डेफिनेशन मिलके, ताकि क्लास में आधा तो लर्न होए। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो टोटल खर्चा लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 2, ये जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ, द कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ, it is the sum total of explicit cost and implicit cost. ठीक है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम लोग आउटसाइडर्स को पे करते। किसको पे करते हैं हम लोग? आउटसाइड। हम जो भी यहाँ पे लिख रहे हो सब बुक में लिखा हुआ है। तो अब ये मेहनत ना करे, इससे अच्छा क्लास में लर्न करने का मेहनत करे। सब लिखा हुआ है, एक एक लाइन सेम लिखा है, उसके लिए बुक खोल के पढ़ा रहा है। ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। लास्ट में फोटो खींच लेना, ज्यादा दिक्कत है तो हम इसका पीडीएफ शेयर कर देगा आपके साथ, इसका ऑप्शन है पीडीएफ शेयर करने का। ठीक है, टेक्नोलॉजी। कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो आप इंकर करता है एक कमोडिटी बनाने में। और ये कॉस्ट दो तरह का सम टोटल है। किसका किसका ये बताइए। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम लोग एक्चुअल में पे करता है एक आउटसाइडर को। किसको पे करता है? आउटसाइडर। अगर ये जगह मेरा खुद का है तो क्या मेरे को किसी को रेंट देना पड़ेगा क्या? तो ये रेंट किसी को देना नहीं पड़ेगा, पर रेंट लगता तो अगर मैं यहां नहीं पड़ा तो किसी और को रेंट पे देता। तो इस जगह का रेंट कंसीडर कीजिए इन द कॉस्ट, पर वो रेंट क्या बोला जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट इम्प्लिसिट कॉस्ट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं ये जगह पे खुद नहीं पढ़ाता तो मैं किसी और को रेंट पे देता, वो रेंट हम कमाता, पर अब हम वो कमा नहीं पा रहे क्योंकि ये जगह हम खुद यूज कर रहे हैं। तो जो आपका खुद का रिसोर्सेज आप यूज करते हो गुड्स बनाने के लिए, उसका जो कॉस्ट है, खुद का जो कॉस्ट है, उसको हम लोग क्या कॉस्ट बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या यहां तक क्लियर है क्या? तो पॉइंट नंबर 3, कौन सा कॉस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज बेसिकली द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। जो एक्चुअल में हम लोगों का क्या लगता है? मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। तो इनपुट्स के लिए जो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर लगता है और द पेमेंट मेड टू, हम ये वर्ड याद करवाया था, पेमेंट मेड टू आउटसाइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लिसिट कॉस्ट? जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली पे इनपुट पे लगता है, या आप जिसका पैसा एक्चुअली में एक आउटसाइडर को पे करता है, उससे हम लोग क्या कॉस्ट बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक बार यहां तक वापस से जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच हैव इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसका क्या होगा फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो है जो एक्चुअली जो मनी एक्सपेंडिचर लगता है किसके ऊपर? इनपुट्स। और द पेमेंट व्हिच यू मेड इट टू द आउटसाइडर्स। यहां तक सबको क्लियर है क्या? वन मोर टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। दैट कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ explicit plus implicit. Explicit is the actual money expenditure on what? Inputs, or the payment which you make it to the outsiders. क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये जगह मेरा खुद का नहीं है, मैंने जगह क्या चीज पे लिया? रेंट। तो इसका एक्चुअल खर्चा लग रहा है,
या फिर हम बाहर वाला को पे कर रहे हैं, उसके लिए जगह का रेंट मेरे लिए क्या होगा? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर हम अपना किसी स्टाफ को वेजेस पे करते हैं या सैलरी पे करते हैं, वो क्या कॉस्ट होगा? एक्सप्लिसिट। अभी हम इस एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का एग्जांपल लिखवा के आपसे पूछेगा, आप बताएगा कि वो एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है। क्लियर है? तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। बताइए पॉइंट नंबर 4 हम क्या लिखेंगे बुक यहाँ पे? क्या आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आराम से बताइएगा जल्दी से। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। अब डिफरेंस समझो, एक्सप्लिसिट में तो आप एक्चुअली पे कर रहे हैं किसी को, पर इम्प्लिसिट में आप एक्चुअली किसी को पे नहीं कर रहे, क्योंकि आप खुद को दे रहे हैं। तो ये तो एक एस्टिमेशन है, ये जगह मेरा खुद का है, तो क्या मेरे को किसी को रेंट देना है? तो हम तो एक एस्टिमेशन कर रहे हैं कि अगर हम ये जगह किसी और को रेंट पे देता तो इतना मिलता। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ inputs supplied by the owners including profit. Including what? Profit. अब समझाते हैं कैसे। अगर आप लोग मेरा क्लासेस ध्यान से सुना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। लैंड पे है रेंट, लेबर पे क्या है? वेजेस, कैपिटल पे है इंटरेस्ट, ऑन्टरप्रेन्योर पे क्या है? प्रॉफिट। तो हम ये खुद धंधा कर रहे हैं भाई, तो हम ऑन्टरप्रेन्योर है, मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो हम एंटरप्रेन्योर सर्विसेज तो खुद सप्लाई कर रहे हैं ना मेरा भाई। क्लियर है? तो इन इकोनॉमिक्स द प्रॉफिट वर्ड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट। किस कॉस्ट के अंदर? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या यहां तक क्लियर है क्या? तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट? जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनपुट्स को देता है या जो पेमेंट बाहर वाला को करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट? एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आप किसको पे करता है? खुद को अपना इनपुट सप्लाई करने। क्या आप लोग श्योर है? 100%? तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट आप एक्चुअली इनपुट को देता है, जो दूसरा से लेता है उसको आप एक्चुअली पे कर रहे हैं, मतलब इट्स अ पेमेंट मेड टू आउटसाइड। पर कुछ इनपुट आप खुद भी तो प्रोवाइड करेगा। हम अपना धंधा में एंटरप्रेन्योर तो खुद ही है भाई, तो हम क्या कमाना चाहेगा? प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है दिस विल बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि हम ये खुद ये फैक्टर सप्लाई कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में पता है हम लोग क्या बोलते हैं? जो फैक्टर आप खुद दे रहे हो ना, उसमें तो पैसा लग नहीं रहा है, उसको कंसीडर मत कीजिए। तो इन अकाउंटेंसी वी कंसीडर ओनली व्हिच कॉस्ट? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट इज द कॉस्ट दैट यू प्रोवाइडेड टू योरसेल्फ, बिकॉज़ आपने वो सप्लाई किया। हाँ, मेरा खुद का काम कर रहा है तो मेरा जो खुद का सैलरी होगा वो इम्प्लिसिट होगा, क्योंकि हम खुद लेबर है यहाँ पे भी। ठीक है, हम इस बिजनेस में खुद रुपया लगाया, प्लीज ध्यान दे लो, हम बिजनेस में खुद रुपया लगाया, हम जो रुपया लगाया उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? उसका इंटरेस्ट जो हम कमाएगा वो तो हमको कोई दे नहीं रहे, पर है तो सही ना इंटरेस्ट, वो मेरे लिए क्या हो गया? इम्प्लिसिट। और अगर हम बैंक से लोन लेता तो हमको उसको क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। चलिए बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है क्या? 100%? तो अब अगर ये चीज को हम लोग एक बार सम अप करें फटाफट से, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? द टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच यू इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अब व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, या आप जो असली में पे किया है, तो द पेमेंट मेड टू द आउटसाइड। पर इम्प्लिसिट इज जो आप खुद को दे रहा है फॉर द सर्विसेज, जो खुद इनपुट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को। तो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर एंड इट ऑलवेज इंक्लूड व्हाट? प्रॉफिट। तो धंधा ओनर चला रहा है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो चाहिएगा। तो प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट कॉस्ट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप क्लियर हो जाए 100% तो बता दीजिएगा जल्दी से। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कैन आई गो फॉरवर्ड? इन्होंने ना फिर नेक्स्ट पेज में हम लोगों को एक डिफरेंस लिख के दिया है, एंड द डिफरेंस इज बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। द डिफरेंस इज बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम क्या करेगा, हम लास्ट 10 मिनट में बुक में सब अंडरलाइन करवा देगा, बुक का पीडीएफ शेयर कर देगा एक जन जिससे अंडरलाइन करेगा, बाकी लोग उससे अपना बुक में अंडरलाइन करके लर्न कर लेना। अब थोड़ा स्मार्टनेस वाइज देखो हम लोग एग्जाम के लिए क्या करेंगे। हम लोग एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब समझ गया, पर एग्जाम में हमको लर्न करके जाना है, तो हम लर्न में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अलग अलग से लर्न नहीं करेंगे, हम सीधा डिफरेंस लर्न करेगा। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस है तो डिफरेंस, अगर एक्सप्लिसिट है तो एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, मेरा बात एक बार वापस से रिप्लाई करते ध्यान से सुनना। जो इनपुट हम खुद प्रोवाइड करते हैं, अगर मेरा खुद का जगह है तो इसका रेंट क्या होगा?
सुना ही नहीं दिया। देखो भाई, अगर हम रेंट किसी बाहर वाला को दे रहे हैं ना, तो हमको पता है हम एग्जैक्टली कितना दे रहे हैं, पर इस खुद जब मेरा खुद का जगह है तो रेंट तो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको मेजर तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई। क्या बोला, समझ में आया? इस इम्प्लिसिट कॉस्ट का वैल्यू जो निकलता है हम लोग उसको इम्प्यूटेड वैल्यू भी बोलता है। क्या वैल्यू बोलता है? इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या वैल्यू बोलते हैं गाइस? इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा। बोलो बोलो फटाफट से बोलो यार, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब हम कुछ एग्जांपल लिखवा रहे हैं सबसे पहले, जिसमें आपको बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सप्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट है। You have to identify whether it is explicit or implicit. Can we start guys? I hope आप लोग रिप्लाई करेगा क्लास के अंदर, ठीक है? An individual is both the owner. Individual is both the owner and manager of a shop. एक इंडिविजुअल है, वो ओनर भी है, मैनेजर भी है ऑफ अ शॉप, टेकन ऑन रेंट। टेकन ऑन रेंट। एक इंडिविजुअल है जो एक ओनर है, मैनेजर है शॉप का, उसने शॉप को क्या चीज पे लिया है? रेंट। अब आपको बताना है ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। अब समझो, जो शॉप आपने रेंट पे लिया है, वो रेंट जो है ना वो एक्सप्लिसिट है, पर आप क्योंकि खुद ओनर या मैनेजर बन के रखा हुआ है वहां पे, अगर आप यहाँ पे ओनर या मैनेजर नहीं होता तो आप कहीं और काम कर रहा होता, वहां पे आप क्या कमाता? सैलरी। वो सैलरी अब आपको मिलेगा नहीं ना, पर ये इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाता है व्हाट कॉस्ट। तो लोग आंसर क्या लिखा देखिएगा एक बार। एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ द ओनर, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ द ओनर इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट as the owner would have earned this salary if he had worked with a firm not owned by him. अगर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा था तो मैं कहीं और जॉब करता, वहां पे मेरे को क्या मिलता? सैलरी। पर अब हम यहाँ पे खुद को तो सैलरी पे नहीं करता है, तो यहाँ पे खुद वाला सैलरी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, पर ये इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड होता है व्हाट कॉस्ट। पर मैंने जगह तो रेंट पे लिया, तो वो तो मैं आउटसाइडर को ही पे करूंगा, तो वो क्या कॉस्ट हो गया? अभी भी नहीं समझे? सेकंड, बहुत सारा एग्जांपल है, 9 एग्जांपल है, शायद 9 तक याद हो जाता है लोगों को। अ प्रोड्यूसर बोरोज मनी, अ प्रोड्यूसर बोरोज मनी एंड ओपन्स अ शॉप। एक प्रोड्यूसर ने पैसा बोरो किया, शॉप ओपन किया। द शॉप प्रेमाइसेस इज ओन्ड बाय हिम। एग्जैक्टली, बंदा समझ गया कि हम लोग ने जो पैसा बोरो किया उसके ऊपर जो हम लोग क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट। और वो शॉप क्योंकि मेरा खुद का है, तो उसका जो रेंट होगा वो क्या होगा? इंप्लिसिट। अब पकड़ो क्या हो रहा है, उसका क्या एक कॉस्ट है वो समझो। नहीं समझे अभी भी? थर्ड में ट्राई करते हैं। अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग। सबको सुनाई दे रहा? बोर्ड पे लिखे हैं, समझ में आ रहा है? अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोड्यूसर ने अपना खुद का क्या लगाया है? सेविंग, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज अ मैनेजर टू लुक आफ्टर इट। जो खुद का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो क्या होगा? इम्प्लिसिट। पर जो मैनेजर को हायर किया उसका जो सैलरी है वो एक्सप्लिसिट। आप उसका कॉस्ट तो समझो ना, मैनेजर को क्या देगा? सैलरी। खुद का कैपिटल का क्या है? इंटरेस्ट। नहीं समझा? फोर्थ वाला, अब ये सब राइट बोल सकता है। A farmer takes a farm on rent. A farmer takes a farm on rent and carries on farming with the help of family members. जो रेंट है, तो इजी हो तो बोल दो, बोले जो रेंट है वो एक्सप्लिसिट है, और खुद का और फैमिली मेंबर्स का जो सैलरी है वो क्या? इम्प्लिसिट। नहीं पता ना, तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा ना क्या चल रहा है। फिफ्थ वाला देखो, शायद आप ये बोल पाएगा। अ प्रोड्यूसर बोरोज मनी। जैसे आपने सुना, अ प्रोड्यूसर बोरोज मनी, पैसा बोरो किया, क्या देगा? पैसा बोरो पे क्या देगा? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या कॉस्ट होगा? आपने समझे? पैसा बोरो देगा, उसका कॉस्ट क्या है पैसा बोरो करने का? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आप बाहर वाला को दे रहे हैं, तो क्या हो गया? ये एक्सप्लिसिट। क्या यहाँ तक क्लियर है? एंड स्टार्ट अ बिजनेस, and starts a business. He himself looks after the business.
तो खुद का सैलरी विल बी इम्प्लिसिट। आर यू श्योर? फिफ्थ वाला सिक्स्थ है हम लोग का ये, और हम एक्सपेक्ट करेगा ये सब बोल सकता है। दिस इज इजी। सिक्स इजी है। A woman borrows money from a bank. A woman borrows money from a bank and start a business in a building owned by her. बैंक को जो इंटरेस्ट देगा वो एक्सप्लिसिट है और बिल्डिंग का रेंट इम्प्लिसिट है। ठीक है। She manages the business herself. इसमें तीन चीज हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सप्लिसिट, रेंट इम्प्लिसिट, सैलरी इम्प्लिसिट, तीन था इसमें। नंबर 7, a chartered accountant starts accounting service in the office owned by him. In the office owned by him. क्या? रेंट क्या हो गया? इम्प्लिसिट। एंड सुन लीजिए पहले, and by investing his own savings. क्या चीज इम्प्लिसिट? इंटरेस्ट। तो देखो रेंट क्या हो गया? इम्प्लिसिट, क्योंकि खुद का जगह है, पैसा खुद का है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया? इम्प्लिसिट। He employs assistant for this purpose. सैलरी क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। तो जगह खुद का है तो क्या होगा? इम्प्लिसिट। क्या यहाँ तक क्लियर है? खुद का सेविंग लगा रहे हैं, इम्प्लिसिट। लेकिन लोगों को हायर किया है, समझ आ गया है? पॉइंट नंबर 8, अ पर्सन स्टार्ट्स अ टैक्सी सर्विस। क्या चीज का धंधा शुरू किया? टैक्सी। दिस टैक्सी इज फाइनेंस्ड बाय अ बैंक। इंटरेस्ट है, क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। He himself drives the taxi. Implicit, क्योंकि खुद चला रहा है, तो salary is implicit. हाँ, he also pays annual license fee to the government. Explicit, government को दे रहा है भाई, outsider है। 8 एग्जाम्पल हो गया, लास्ट से खत्म हो गया सारा। A person starts a गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस। पर्सन ने क्या स्टार्ट किया है? गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ही परचेजेस अ गुड्स कैरियर, मतलब टेम्पो खरीदा है, यूजिंग पार्टली हिज ओन सेविंग एंड पार्टली बोरोज मनी। तो जो खुद वाला पैसा का इंटरेस्ट है, बैंक से जो बोरो किया है, ही ड्राइव्स द कैरियर हिमसेल्फ। खत्म। क्या समझ आ गया? तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैं इनपुट को पे करता हूं या आउटसाइडर को पे करता हूं, दैट इज एक्सप्लिसिट। पर जो मैं खुद को पे करता हूं, जैसे एस्टिमेटेड ऑफ इनपुट, जो मैंने खुद सप्लाई किया है, उस कॉस्ट को क्या कॉस्ट बोलेंगे? इम्प्लिसिट। क्या यहां तक क्लियर है? जब आप ये लर्न कर लो, आप उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये पेज नंबर 6.32 में है। 6.32 क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि क्या एक्सप्लिसिट होता है और क्या इम्प्लिसिट होता है। आपको समझ में आया हम क्या बोले? क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करेगा तब जाके समझ में आएगा कि आपको चैप्टर आता है नहीं आता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या रिप्लाई आना जरूरी है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या? तो चलिए यहाँ तक पहले रिवाइज करें, फिर सिलेबस आगे बढ़ेगा। कॉस्ट क्या है जल्दी से बताइए? टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity. Now this cost is basically a sum total of explicit and implicit cost. Explicit cost is the actual expenditure on input or the payment made to the outsiders. Implicit is basically the estimated value of input supplied by the owner including cost. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ऐसे सोच के बोलेगा। इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है, तो इसका रेंट, इसमें पैसा मेरा खुद का लगाया हुआ है, पर मैंने एक वर्कर हायर किया असिस्टेंट के लिए, उसका सैलरी इज, तो अब उसका कॉस्ट का नाम तो बोलो। पैसा खुद लगाया, इंटरेस्ट, जगह खुद का है, रेंट ये तो बोलता ही नहीं है। क्लियर है? हमारे आगे यहाँ प्रियांशु बैठे, ठीक है, इसने रैपिडो का धंधा शुरू किया, ठीक है, तो इसका बाइक खुद का है, इसका बाइक खुद का है, तो ये बाइक का पैसा, अब ये बाइक का जो कॉस्ट है इसमें पैसा लगा है, तो क्या आगे क्या कॉस्ट का नाम बोलो ना? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या हो गया? इम्प्लिसिट। खुद चलाता है, क्या हो गया? इम्प्लिसिट।
पर गवर्नमेंट को लाइसेंस भी देता है। समझ में आया? अगर ये बाइक पैसा बोरो करके खरीदता तो वो इंटरेस्ट, तुम इंटरेस्ट तो बोलेगा नहीं, बोलो क्या है? कॉस्ट, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट। अगर ये खुद नहीं चलाता, किसी को हायर करता चलाने के लिए, तो जो वर्कर को सैलरी देता वो क्या होता है? एक्सप्लिसिट। समझ आ गया? ये तो तिल लेने जाओ। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़, इस बकबक मत करो। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया है? यहाँ तक लर्न हो गया है? हम पॉइंट नंबर 6 में जा रहे हैं। अब ट्राई करिएगा अब इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सके। Can you tell me the definition of production, please? हम ये बोल सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है, और जो रिलेशनशिप आप क्या एस्टैब्लिश होता है। अब इस आउटपुट को बनाने में क्या लगा होगा? फैक्टर ऑफ इनपुट को हमने कुछ पेमेंट किया होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो मतलब आउटपुट को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, एंड उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इस चैप्टर में? कॉस्ट फंक्शन। याद है हम लोग ने प्रोडक्शन में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अगर किसी को प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन याद है ना, ब्रिलियंट। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सो कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। क्लियर है क्यों प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था? आई होप समझ में आ गया सबको। क्या यहाँ तक लर्न हो गया क्या? अब आप इसको लिखेगा, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करता है? तो आप लिखेगा C इज इक्वल टू, C क्या है? कॉस्ट। C क्या है? कॉस्ट। अरे आपको कॉस्ट निकालना है ना, तो जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में। याद करो प्रोडक्शन फंक्शन पता है हम लोग कैसे लिखता था? QX इज इक्वल टू FL, क्योंकि आपको आउटपुट निकालना था किसके मदद से? इनपुट। इस पर अब क्या ऑलरेडी बन चुका है? आउटपुट। आउटपुट बन चुका है, आपको उसका क्या निकालना है? कॉस्ट। तो C विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट्स अ फंक्शन ऑफ Q। तो क्लास 12 में पूरा चैप्टर आएगा मैथ्स के अंदर रिलेशंस एंड फंक्शंस बोल के। क्लियर है? जब दो चीज के बीच में रिलेशनशिप होता है वहां पे क्या एस्टैब्लिश होता है? फंक्शन। तो हमको किसका वैल्यू पता चलेगा? इस आउटपुट का क्या पता चलेगा? कॉस्ट। तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q। क्या यहाँ तक क्लियर है? हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई करना अभी समझने का। एक फंक्शन हमेशा ये बताता है कि एक वैल्यू का आंसर दूसरे के टर्म्स पे क्या है। मतलब अ फंक्शन इन मैथ्स इज डिफाइंड एज y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे y मेरा कॉस्ट है। y क्या है? कॉस्ट। हमको किसका कॉस्ट निकालना है? आउटपुट का, विच इज बेसिकली x। तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q। Q इज व्हाट? आउटपुट। Q आउटपुट का क्या निकालना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट किसका फंक्शन हो गया है? आउटपुट। समझ आ गया? जिसका वैल्यू निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका गिवन चीज है जिसके मदद से आप उसका वैल्यू निकालेगा, दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्शन में हम लोग क्या बनाता था? आउटपुट। किसके मदद से? इनपुट। तो आउटपुट वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इनपुट वाज ऑन द राइट हैंड साइड। बताइए क्या पहला 6 पॉइंट क्लियर है क्या? तो C is basically what, अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं, F is basically functional relationship and Q is output, जो आउटपुट आपने बनाया है। क्या ये पूरा 6 पॉइंट्स क्लियर है क्या आप लोग को? जल्दी से 100%। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे अपना कॉस्ट का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा बेसिकली। इज दिस क्लियर? फिर उसमें घुसेगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। समझ आया? वो पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर है। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। हम लोग पार्ट 1 अभी रैप अप कर रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पॉइंट नंबर 7।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये वर्ड हम लोग को क्यों चाहिए, बात समझिएगा। कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट है जब एक्चुअली किसी बाहर वाला को पे करता है, तो कितना पे कर रहा है वो आपको दिख रहा है, पर इम्प्लिसिट कॉस्ट में किसी बाहर वाला को पे नहीं कर रहा हूं, मैं खुद को दे रहा हूं भाई, और वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। समझा हम क्या बोला? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आप जो चीज गिव अप करता है एक चीज पाने के लिए, तो जो चीज आपने गिव अप किया है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहां पढ़ाने से पहले एक जॉब कर रहा था। बिफोर टीचिंग हियर आई वाज टीचिंग इन क्राइस्ट। वहां पे मेरा पे था 1000 रुपीज पर आवर। तो मैंने वो लेट गो किया टू कम एंड टीच हियर। समझ में आया? तो मैं वहां पे साल महीना का 1.5 लाख कमा रहा था। तो 1.5 लाख इंटू 12 इज कितना, 18 लाख। तो मेरा वहां पे सैलरी कितना था, 18 लाख। वो मैंने गिव अप किया यहाँ पढ़ाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमको कोई सैलरी दे तो नहीं रहा, पर मेरा खुद का सैलरी है। वो खुद का सैलरी इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, जो बेसिकली हम ये सोचेगा कि अगर हम वो जॉब करता तो हम कितना कमाता, 18 लाख। पर वो जॉब छोड़ा है यहाँ सैलरी का काम करने के लिए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज बेसिकली योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोला, समझ में आया है? तो व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉड। नवे आपका मन में डाउट पूछ लो, अच्छा लगे, ब्रेक हो जाएगा हम लोग के लिए। इन लोग ने जो एग्जांपल है वो भी शेयर करते थे, अगर आप बुक से रीड कर रहे हो। तो एक फार्मर है, उसका एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें राइस भी बना सकता है और वीट भी बना सकता है। वो डिसाइड किया कि वो वीट बनाएगा, तो वो क्या गिव अप कर दिया, राइस। तो राइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, वीट। मेरा यहाँ पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू गिव अप ऑन माय जॉब। क्या यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? अब आप सोचो, आप यहाँ बैठ के हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ बाहर घूमने का प्लान को क्या किया होगा, गिव अप। दैट वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। And this opportunity cost is the basis to calculate what, implicit cost, क्योंकि वो हम actually किसी को पे नहीं कर रहे, it's an estimation। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, बताइएगा। बताओ फटाफट से, हम वेट कर रहे हैं। अब before we move to point number 8, which will be the part 2 of the chapter, I want you guys to reply on this all 7 points one more time. Let's speak it up. I'll try कि आपको learn हो जाए। तो एक बार और बोलते हैं, try करना। What do you mean by cost? Total expenditure incurred in producing a commodity. The total expenditure incurred in producing a commodity. This cost is basically a sum total of plus implicit cost. Explicit cost is the actual money payment to the outside or the actual expenditure on input. What do you mean by implicit cost? The estimated value of input supplied by the owner, and it includes what? Profit. ठीक है? तो implicit is basically an estimated value. तो वो estimation का value का calculate तो करना पड़ेगा ना कहीं से, और उसके लिए concept है हम लोग का chapter, opportunity cost. What do you mean by opportunity cost? It is the cost of the next best alternative for God. तो आप जो alternative छोड़ा है ये alternative करने के लिए, तो जो alternative से आप कमाता, that will be your opportunity cost, and that will be a part of your implicit cost. क्या यहाँ तक clear है क्या सबको? A production is basically the conversion of input into output. So there is a relationship between input and output. अब इस output का क्या निकलना चाहेगा? Cost. So there exists a relationship between the output and the cost and the output, which will be called as. So what do you mean by cost function? Functional relationship between cost and output. इसको कैसे represent कर सकता है? C is equal to function of Q. Function of Q. Learn हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को भी? ये हम लोग का चैप्टर का क्या खत्म हो गया, पार्ट 1, एंड पार्ट 1 हैज हाउ मेनी पॉइंट्स, 7। क्लियर है सबको? अब हम लोग एंटर कर रहे हैं पार्ट 2। अब यहां से जो पार्ट है ना, ये पूरा समझने का पार्ट, और अब कितना जल्दी समझेगा उसके ऊपर है। तो लेट्स पे फुल अटेंशन। टाइम पीरियड, क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड। इकोनॉमिक्स में 3 तरह का टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट रन, long run, market period, and अपना syllabus is about only short run. Only what? Short run.
एंड शॉर्ट रन के अंदर अगर आपको याद है प्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछ रहा है, कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ है। इट बेसिकली रेफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर्स आर वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में कितना फैक्टर्स होगा? फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में दो फैक्टर हो गए, फिक्स्ड फैक्टर एंड अपना पूरा चैप्टर शॉर्ट रन के ऊपर है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब मैं जो फिक्स्ड फैक्टर को पे करूंगा उसे मैं क्या बोलूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट। और मैं जो वेरिएबल फैक्टर को पे करूंगा तो पहला कॉस्ट का नाम क्या लिख रहे हैं? दूसरा कॉस्ट का नाम कॉस्ट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या 100% गाइस? तो व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? इसको इन लोग लिखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको लिखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शॉर्ट फॉर्म इज TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज TVC। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली रेफर टू दोज कॉस्ट which do not vary directly with the level of output। मतलब अगर आउटपुट बढ़ेगा तो क्या ये कॉस्ट हर बार चेंज होगा क्या? अगर हम इस क्लासरूम में 50 बच्चा तक पढ़ाए मेरा फिक्स कॉस्ट सेम ही होगा, लेकिन मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर हम हर बच्चा को बुक देता है तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा मेरा जेरोक्स का कॉस्ट बढ़ेगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज incurred even at zero level of output। आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो कम हो इट डजंट मैटर, आपका फिक्स कॉस्ट लगते रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं करता। इट इज incurred even at zero level of output। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसका हम लोग फिक्स कॉस्ट का एक क्या बनाएंगे? टेबल। एंड टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। तो मैं लिख रहा हूं आउटपुट, प्लीज सब लोग ध्यान देगा क्या लिखा है? आउटपुट। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? TFC। TFC कॉस्ट है तो रुपया में होगा। आउटपुट 0 है, क्या कॉस्ट लगेगा क्या? अब आउटपुट बड़ा है, क्या मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या? आई थिंक ये मेरा पूरा बैच को समझ में आ गया। तो मैंने बोला यार पार्ट 2 देखो शुरू कैसे किया। दो तरह का टाइम पीरियड है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग। अपना सिलेबस किसके ऊपर है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। जो फैक्टर फिक्स्ड है उसे उसको जो पे करेंगे उसे क्या बोलेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म TFC। डेफिनेशन बहुत इजी है, वो कॉस्ट है व्हिच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। तो इट इज incurred even at zero level of output। फिर मैंने फिक्स कॉस्ट का क्या बना दिया? स्केड्यूल। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, TFC 12 12 12 12 12। कृष्णा क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम लोग? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये क्या एक्सिस है? Y X। यहाँ पे आएगा TFC और यहाँ पे हम लोग का आएगा आउटपुट और ये हम लोग का ओरिजिन। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आउटपुट 0 था तो भी फिक्स कॉस्ट लग रहा था, कितना रुपया? 12। आउटपुट बढ़ रहा है 0 से 1 2 3 4 5, क्या फिक्स कॉस्ट सेम रह रहेगा? अब हम कुछ बोलने वाला है and I'm sorry I'll use certain terms of maths। और 12 पे जब हम इको पढ़ाते हैं हम बहुत मैथ्स बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैथ्स बोलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन जो है, ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है आपको? ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम बता सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप इज 0। नव्या गलती हुआ है, बोले हम
इसका स्लोप विल बी 0। आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं मैथ्स में, अगर ये नहीं पता कि इसका स्लोप 0, पता नहीं मैथ्स क्यों पढ़ता तुम लोग फिर। इसका स्लोप इज 0। रीजन सुन लीजिए क्यों। द वर्ड स्लोप मींस चेंज। आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द वर्ड स्लोप का मतलब होता है चेंज। स्लोप मींस चेंज। ये चेंज ही नहीं हो रहा है। ये हर बार कितना है 12। अगर ये 12 से 10 होता तो हम इसका स्लोप निकाल सकता था। द वर्ड स्लोप मींस, और अगर कोई चीज चेंज नहीं होता है ना भाई, उसका स्लोप क्या होता है 0। वापस बोलना है, क्लियर है? नो डाउट है आपके ऊपर। क्या ये टीएफसी चेंज हो रहा है क्या? तो इसका स्लोप क्या होगा 0। तो ये जो ये बुक है हम लोग का द ग्रेट बुक संदीप गर्ग, इसमें क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन वीके ओरी का एक्चुअली, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कोई भी लाइन, कोई भी वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज ही नहीं होता, चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट, उसका स्लोप क्या होगा 0। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस डायग्राम के नीचे हम कुछ लिख रहे हैं ना, आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन। दिस TFC, क्या बोला मैंने? TFC, इट इज अ horizontal straight line. It is a straight line parallel to the x-axis. ठीक है, सिंबल है पैरेलल का, आई होप ये पता है आप लोग को। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x-axis. It has an intercept. Do you know the meaning of the word intercept? क्या है? काटता है, काटता है। तो ये कहाँ पे किसको काट रहा है? It has an intercept on the y-axis. अब ये y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट क्यों है? बिकॉज इट इज इंकर्ड इवन एट 0। अगर ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 12 नहीं होता तो इसका इंटरसेप्ट नहीं होता गाइस। क्या यहां तक क्लियर है क्या? ये पूरा आंसर है टोटल फिक्स कॉस्ट का। 3 मार्क का है, 4 का है, 5 का है। हर बार आंसर ये लिखना है एज इट इज। ये क्या चीज का आंसर है? टोटल फिक्स कॉस्ट। एक बार मिलके बोलेंगे सब लोग, बोलिए व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फिक्स कॉस्ट? Which is total fixed cost does not vary with the level of output. It is incurred even at 0 level. आउटपुट बड़ा और छोटा वो रहेगा। ठीक है, फिर मैंने इसका क्या बनाया? शेड्यूल। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, TFC 12 12 12 12 12। फिर डायग्राम बनाया। इस डायग्राम का स्लोप क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट इज अ horizontal straight line parallel to the x-axis. ठीक है, it has an intercept on the y-axis because it is incurred even at 0 level of output. यहाँ तक क्लियर है? ये TFC horizontal straight line है क्योंकि कांस्टेंट है। ये क्यों है horizontal? क्योंकि हर बार वैल्यू क्या है 12। नहीं समझे अभी भी? अब शॉर्ट रन के अंदर दूसरा फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर। हम फैक्टर पूछा, दूसरा फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर। और मैं जो वेरिएबल फैक्टर को पे करूंगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई लोग? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका डेफिनेशन अगर आप लोग बता सकते तो, that refer to those costs which vary directly with the level of तो क्या ये शॉर्ट रन में चेंज होगा या नहीं होगा? तो इट कैन चेंज इन द, पर फिक्स कॉस्ट कैन नॉट चेंज इन द। क्या याद हो गया है क्या? आप लोग से पूछ रहे थे। इट कैन चेंज इन द शॉर्ट। अब आउटपुट 0 है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 0। जब आउटपुट ही नहीं बना, मेरा पास कोई बच्चा ही नहीं तो मेरा जेरोक्स का खर्चा नहीं लगेगा, पर क्या रेंट लगेगा क्या? हाँ, दैट इज व्हाई फिक्स्ड कॉस्ट इज इंकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? आर यू गाइस श्योर? पक्का याद हुआ है? तो शॉर्ट रन में 2 फैक्टर्स है गाइस, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। जो कॉस्ट हम फिक्स फैक्टर को पे करते हैं उसे बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। इट इज इंकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर में जो कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट 0 है, TVC 0 होगा। आउटपुट 0 है, TFC 12 होगा। दैट इज व्हाई इट हैज एन इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। शायद याद हुआ है? अब TVC का अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको LVP आना पड़ेगा। तो LVP का स्टेज 1 याद करें,
स्टेज 1 टीपी कैसे बढ़ता था? टीपी इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग एंड देन इट फॉल्स। टीपी नेगेटिव नहीं होता है। कौन बोला टीपी नेगेटिव होता है? टीपी नेगेटिव नहीं होता, एमपी नेगेटिव होता है। ठीक है, गैस क्लियर है? 3 स्टेज था एलवीपी के अंदर। जरूरी है एलवीपी, अगर ये रटना नहीं है तो बोलो स्टेज नंबर 1। तो जब मेरा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट कम होगा। मेरा कॉस्ट क्या होगा? कम। फिर जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर शर्मा के बढ़ रहे हैं, मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा। तो क्लियर है? एक बात समझना, आप किसी दुकान में गया, अब उसको बोला हमको एक पेन का दाम बताइए, बोला 10 रुपये। दुकानदार को बोला भैया जी डिस्काउंट, बोला नहीं। बोला हम एक पेन नहीं खरीद रहे, हम 100 पेन खरीद रहे हैं। तो देखो डिस्काउंट देगा क्योंकि आपने आउटपुट बढ़ा लिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब अचानक से एक से सीधा 100 जाएगा ना, डिस्काउंट में बढ़ाएगा। फिर 100 का बोलेगा 101 नहीं, 102 नहीं। सेम यहाँ पे हो रहा है। तो आपका प्रोडक्शन शुरू में तेजी से बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट गिरेगा, मतलब बढ़ेगा पर शर्मा के। समझ आया? तो एलवीपी बोलता है एक बार, टीपी कैसे बढ़ता है? फैल के बढ़ता है। टीपी कैसे बढ़ता है? फैल के। फिर टीपी कैसे बढ़ता है? शर्मा के, घूंघट बनता है और फिर टीपी क्या होता है? गिरता है। समझ आ गया होगा? पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू में क्या करता है? शर्माता है। उल्टा है उसके, वो फैल के बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ेगा? शर्मा। वो कैसे बढ़ रहा है? फैल के। ये कैसे बढ़ेगा? वो कैसे बढ़ रहा है? शर्मा के। अब ये कैसे बढ़ेगा? फैल के। नहीं समझा अभी भी? आर यू गाइस श्योर? पहले बोलो यहां तक क्लियर है क्या? तो एक बार वापस बोलता है, टीपी शुरू में कैसे बढ़ता है? प्लीज रिप्लाई करेगा। टीपी कैसे बढ़ता है? फैल के। टीवीसी शुरू में कैसे बढ़ता है? शर्मा के। फिर टीपी शर्मा के, टीवीसी फैल के। फिर टीपी गिरता है, टीवीसी बढ़ता है। उल्टा, क्योंकि आप जितना प्रोडक्शन करेगा उसी के हिसाब से कॉस्ट लगेगा मेरा भाई। आर यू गाइस क्लियर? देखना टीवीसी, चलो डायग्राम के नीचे लिखेगा तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? स्केड्यूल। आउटपुट टीवीसी कॉस्ट है तो ये क्या चीज में होगा? रुपीस। आउटपुट 0, टीवीसी क्या होगा अगर बता सकते हो? 0। ये टेबल एज इट इज याद करना है अपने को इस चैप्टर में। इस चैप्टर में खाली ये टेबल याद रखना है। आउटपुट कितना? गाइस ये टेबल याद नहीं होगा बाद में बहुत दिक्कत होगा। आउटपुट क्या है? 1। मेरा टीवीसी बढ़ेगा तो टीवीसी कितना से बढ़ा है? 6। फिर आउटपुट फिर बढ़ा, टीवीसी बढ़ेगा पर कैसे बढ़ेगा? शर्मा। तो पहले में अगर 6 से बढ़ा है, नेक्स्ट में 6 से कम से, तो देखो कितना से बढ़ा है? 4। पहले में कितना से बढ़ा है? अरे कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट गिरेगा थोड़ी, कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, आप ज्यादा बना रहे हैं। अरे आप गुड्स बनाते जाएगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना मेरा भाई। पहले में कितना से बढ़ रहा है? 6। दूसरा में कितना से बढ़ रहा है? 4। तो ये शर्मा के बढ़ रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। अगर 6 से ज्यादा से बढ़ता ना तो इंक्रीजिंग रेट हो जाता। समझ में आ गया? तीसरा में पहले में कितना से बढ़ा था? पहले में 6, दूसरा में 4। अब शर्माना हो गया, अब फैलेगा तो 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा। क्या यहां तक क्लियर है क्या? फोर्थ में फिर बढ़ेगा, क्या यहां तक क्लियर है क्या? अगर हमको संदीप गर का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम अपना मर्जी का टेबल बनाता और हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिएगा ये हटाते हैं। आउटपुट 0 0, हम ये कंसेप्ट के लिए समझा रहे हैं। आउटपुट 0, टीवीसी क्या? 0। पहला में मान लो हम 6 लिखे तो कितना से बढ़ाया? हमको नेक्स्ट में 6 से कम बढ़ाना है। ठीक ही तो है? तो हम कितना से बढ़ाया? 5। अब नेक्स्ट वाला में हमको 5 से ज्यादा से बढ़ाना है। कितना से बढ़ाया? 6। नेक्स्ट वाला में 6 से ज्यादा से बढ़ाना है। कितना से बढ़ाया? 7। अब उससे ज्यादा से बढ़ाना है, 10 से बढ़ा देता, 9 से बढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं। ये भी राइट है, ये जो बना ये पूरा राइट है, क्योंकि शुरू में कैसे बढ़ रहा है, बाद में कैसे बढ़ रहा है, फैल के। लेकिन अपना बुक वाला टेबल याद करना जरूरी है। 0, 6, 10, 15, 24। हम वो जानबूझ के दूसरा टेबल लिखा है, अगर इनके से याद है तो खुद टेबल बना लेता तुमसे। क्या तक क्लियर? जब तक हो सके संदीप गर्ग याद रखे रखो, बेटर आपका एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? 100%। आई वांट टू रिप्लाई गाइस, क्या ये क्लियर है? तो ये मेरा क्या बन गया? टीवीसी स्केड्यूल।
टीएफसी स्केड्यूल याद हो गया क्या आप लोग को? आउटपुट 0 1 2 3 4 5 12 12 12 12 12, क्या यहाँ तक ठीक है? अब इसका हम क्या बनाएगा? ये वाई एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? टीवीसी ओरिजिन आउटपुट। ये आउटपुट 0 पे कितना था? 0। तो देखो ये यहां से शुरू होगा, आउटपुट 0, टीवीसी कितना? 0, तो ओरिजिन से शुरू होगा। पर आउटपुट 0 पे टीएफसी कितना था? 12। दैट इज व्हाई इट हैज एन इंटरसेप्ट ऑन द। तो बताओ शुरू में शर्माएगा या फैलेगा? ये रहा घूंघट, शर्मा रहा है बेचारा। अब क्या करेगा? लेटाओ। ये ठीक है। अब टीवीसी इज एन इनवर्सली एस-शेप्ड कर्व, इनवर्सली एस-शेप्ड कर्व। इट इनिशियली, शुरू में ये कैसे बढ़ता है बताइएगा? इट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट and then it increases at a increasing rate, and then it increases at a increasing rate due to a law. तो जहां पे भी वेरिएबल कॉस्ट आएगा ना, सब जगह एलवीपी आएगा, क्योंकि फिक्स में तो एलवीपी का कोई रोल ही नहीं है। समझ आ गया है? तो अगर आपसे पूछेगा व्हाई इज टीवीसी एन इनवर्सली एस-शेप्ड कर्व, ये आंसर लिखिएगा। TVC is an inversely S-shaped curve as it initially increases at a diminishing rate and then it increases at a increasing rate due to LV। जैसे आप यहाँ तक लिखा फुल मार्क्स। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो ऊपर से शुरू करना, डेफिनेशन लिखना, शेड्यूल बनाना, डायग्राम बनाना, डायग्राम के नीचे लिखना, जितना का भी हो। जब जब डायग्राम बनाएगा बेटर फील करेगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए आपका जाप ठीक है क्या अभी तक? देख लीजिए क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? Are you guys sure? अब टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। इस दोनों का समेशन को मिला के क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। ये पार्ट 2 का लास्ट पार्ट है, टोटल कॉस्ट। उसके बाद आएगा पार्ट 3 जिसमें एवरेज और मार्जिनल शुरू करेगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो एक बार पहले हम इतना रिवाइज करवाएगा शुरू से, देखिए आपको याद है क्या? कॉस्ट का डेफिनेशन से शुरू कर रहा है बोलना। कॉस्ट इज द total expenditure incurred in producing a commodity. The cost refers to the total expenditure incurred in producing a commodity. Cost is the sum total of, the cost is equal to explicit plus implicit. Explicit cost is the actual money expenditure on input or payment made to the outsider. Implicit cost is an estimated value of input supplied by the owner including profit. ठीक है? Implicit cost is imputed value. इस implicit cost का वैल्यू निकालने के लिए कोई एक और चीज का सपोर्ट लिया था हमने, opportunity cost. Opportunity cost is the cost of the next best alternative forgone. Cost function का definition बता सकता है तो? Functional relationship between cost and output. So C is equal to F of Q. लर्न हो गया शायद। आगे बढ़े। अब हम लोग ने बोला था पार्ट 2 अपन कौन सा रन में? शॉर्ट रन में दो तरह का कॉस्ट, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर को जो पे करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, इट इज इंकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। Total variable cost refer to those costs which vary directly with the level of output. It is zero at zero level of output. It can change in the short term. Total fixed cost का scheduler diagram बन जाएगा। Diagram बताओ कैसा total fixed cost का? It's a horizontal straight line parallel to the x-axis. And it has an intercept on the y-axis because it is incurred even at zero level of output. Total variable cost का स्केड्यूल याद करता है। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, 0 पे 0, 1 पे तो आपने 6 से बढ़ाया, नेक्स्ट वाला 6 से कम, 4 से तो कितना हो गया? 10, फिर अब 4 से आधा 5, 15, 24, 35। याद हो गया? अब टीवीसी शुरू में क्या करेगा? It initially increases at a
then it increases at a इसका शेप याद 100%। चलिए अब इन दोनों को सम अप करके हम लोग को क्या मिल जाएगा? तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया अगर कोई हमको आंसर कर सकते हैं? तो इट इज द सम टोटल ऑफ, प्लीज हेल्प करना, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब ये चीज थोड़ा मैथ से आप ध्यान देगा, कौन सा चीज सेम रहता है पर कौन सा चीज चेंज होता है? तो टीसी में जो भी चेंज आएगा वो टीवीसी के कारण आएगा, क्योंकि टीएफसी तो चेंज हो ही नहीं रहा है। नहीं समझा आप लोग? तो टीएफसी रिमेन सेम at all levels of output. It remains same at all level of output. So TC changes entirely due to TVC. Do you agree with this? तो जो टीवीसी करेगा ना, टीसी एग्जैक्टली वही करेगा, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बना रहे हैं टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल। आउटपुट जल्दी जल्दी बोलेंगे, 0 1 2 3 4 5 टीएफसी बनाया हम पहले। टीवीसी कितना? 0। तो टीवीसी शुरू में शर्मा रहा था, बाद में फैल रहा था और टीएफसी कांस्टेंट था। अब टीसी इज टीएफसी प्लस टी। आउटपुट 0 है, टीएफसी 12 है, टीवीसी 0 है, टीसी कितना हो गया? इसका मतलब टीसी टोटल कॉस्ट इज इंकर्ड इवन एट होगा ही ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टीएफसी है भाई। नहीं समझा? अब 1 पे कितना हो जाएगा? 80। तो देखो टोटल कॉस्ट कितना से चेंज हुआ है? 6। टीवीसी भी कितना से चेंज हुआ था? 6। अब एक बताओ टीवीसी कितना से चेंज हुआ था? 4। मतलब कैसे बढ़ा था? शर्मा। तो टोटल कॉस्ट भी कैसे बढ़ेगा? शर्मा। 22 12 प्लस 10 22। तो बताओ टोटल कॉस्ट शुरू में कितना से चेंज हुआ? 6। बाद में कितना से? 4। तो टोटल कॉस्ट भी क्या कर रहा है शुरू में? शर्मा। जो टीवीसी कर रहा है भाई वो ये करेगा। क्लियर है? इसके बाद बताओ 20 तो कितना से बढ़ा? 5। अब ये क्या कर रहा है? फैल रहा है। ठीक है, क्या क्या 36 हो गई और लास्ट वाला विल बी 47। तो आप एक चीज नोटिस कर लो, टीवीसी जितना से चेंज हो रहा है टीसी उतना से ही चेंज हो रहा है। ये तो होना ही पड़ेगा क्योंकि टीएफसी इज व्हाट? कांस्टेंट। टीएफसी इज व्हाट? कांस्टेंट। क्या यहां तक क्लियर है क्या? अब हम डायग्राम बना रहे हैं। पार्ट 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 1 इज डन। आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन। पार्ट 2 इज डन। ये डायग्राम है, ये क्या है हम लोग का? यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? आउटपुट। ये क्या है हम लोग का? ओरिजिन। यहाँ पे इस बार होगा टीएफसी, टीवीसी, टीसी। हम क्या बना दिया? टीएफसी। टीवीसी शुरू में क्या करेगा? और बाद में क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? इज दिस ओके? अब टीसी यहां से शुरू होगा जहां से टीएफसी शुरू हुआ। देख लो ऊपर डायग्राम, स्केड्यूल। आउटपुट 0, टीसी कितना है? 12। ये भी शुरू में क्या करेगा? शर्मा। और बाद में क्लियर है यहां तक? अब ये जो गैप है ना बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, ये गैप क्या है अगर कोई बता सके? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, क्या टीएफसी कभी भी 0 हो सकता है? फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 होगा क्या? नहीं। और अगर टीएफसी कभी भी 0 नहीं होगा, मैथ्स देखो एक बार, टीएफसी अगर कभी भी 0 नहीं होगा तो टीसी विल नेवर बी इक्वल टू टीवीसी। नहीं समझा? टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज योर टीएफसी कैन नेवर बी 0। टीएफसी हर बार कितना है? 12। तो ये दोनों के बीच का गैप भी हर बार कितना है? 12।
तो क्या कभी टीसी टीवीसी मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज योर टीएफसी कैन नेवर बी। एक चीज देखना, ये जो गैप है ना नीचे वाला टीएफसी और एक्स एक्सेस का, वही गैप होना पड़ेगा टीसी और टीवीसी के बीच में, क्योंकि गैप कितना आ गया 12 का। अगर हम इतना मेजर करके डायग्राम नहीं बनाया, पर हमको खाली समझाने वाले वही बोलेगा ना, जो गैप एक्स एक्सिस और टीएफसी के बीच का एरिया है वही गैप होगा बिटवीन टीसी एंड टीवीसी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 टीएफसी के बारे में। बताओ टीएफसी इज अ, तो ये डायग्राम को देख के पॉइंट्स लिखना है, तो बोलो टीएफसी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. It has an intercept on the y-axis. It is because it is incurred even at TVC and TC are what? अगर कोई बता सकता, are inversely S-shaped curve. It initially increases at a and then it increases as a. then इसके पीछे का रीजन क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? At zero level of output, at zero level of output, TFC कितना है आप बता सकते हैं? 12. TFC कितना है? 12. That is why TC and TFC starts from above the origin. हम सही लिखा है, आउटपुट 0 है, टीएफसी कितना है? 12. तो टीसी भी कितना होगा? 12. दैट इज व्हाई टीसी टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन. ओरिजिन के ऊपर से शुरू हो रहे. कौन सा कर्व? टीसी एंड टीएफसी. आप लोग क्लियर नहीं है शायद? ठीक है क्या? ये जो गैप है बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनाई नहीं दिया आपको? ठीक है. अब एक बात बताओ, शुरू में आप देखना टीएससी और टीसी साथ में शुरू होते. ध्यान दो प्लीज, ध्यान दे रहे हो आप लोग? फिर टीएससी से टीसी दूर होते जाता है, क्योंकि जिंदगी में एक लड़की आ गई विद द नेम ऑफ टीवीसी. हम एग्जांपल याद दिलाते अपना क्लास का. टीवीसी एंड टीसी आर कपल. टीवीसी एंड टीसी आर कपल्स, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. ठीक है. टीएफसी भाई है अपना. शुरू में टीसी लड़का था और टीएफसी अपना भाई था, लड़का था. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस. ये दोनों में शुरू में क्या था? दोनों जन भाई भाई, तो दोनों एक साथ शुरू हुआ था. बाद में कौन आया जिंदगी में? लड़की आया, और इस टीसी को टीवीसी के दूर करते गया. टीसी को टीएफसी से दूर करते गया. अरे यार, हम कुछ नहीं बोला, हम कुछ नहीं बोला है. ठीक है? नहीं एकदम इको क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है. कुछ नहीं बोला है. सुनो, टीसी लड़का है, टीएफसी उसका भाई है. दोनों पहले हाथों हाथ में टिफिन ब्रेक में एक साथ घूमता था. फिर जिंदगी में क्या आया? लड़की. और धीरे धीरे टीसी को किससे दूर कर दिया? टीएफसी. अब क्या ये टीवीसी और टीसी भी कभी मिल पाएगा क्या? क्योंकि टीएफसी तो है ना अभी भी. टीएफसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0. स्टार्टिंग में हमेशा कपल लोग क्या करते हैं? शर्माते हैं और बाद में फैलते हैं. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बोलो, ऐसा थोड़ी है कि आई लव यू बोलती सीधा बेडरूम में. ठीक है? तो पहले शुरू में क्या करता है? शर्म आता है और बाद में जानो और आची जानो. नो कमेंट. क्या क्लियर है? और तनिष बेटर जानता होगा, ध्यान देता है. ऑल एग्जांपल्स आर फिक्टिशियस इन नेचर. आइए प्लीज ध्यान दीजिए. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बताइएगा जल्दी से, टीएफसी प्लस टीवीसी. टीएफसी इज अ horizontal straight line parallel to the x-axis. TVC and TC का shape, because it initially increases at a and then at a increasing rate. This the reason behind this is LVP. Clear है? अब at zero level of output TFC कितना है? 12. तो TC भी कितना है? 12. उसके लिए TFC और TC का कर्व शुरू होता है ओरिजिन के ऊपर. अब शुरू में टीएससी और टीसी क्लोज था, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता गया क्योंकि टीवीसी बढ़ता गया.
ठीक है, लास्ट पॉइंट, क्या टीवीसी और टीसी कभी भी मिलेगा क्या? तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, टीसी और टीवीसी एक दूसरे के पैरेलल, और उसके बीच का जो गैप है वो गैप क्या है? टीएफसी। क्या टीएफसी कभी भी जीरो होगा क्या? तो टीसी और टीवीसी कभी भी मिलाप नहीं होगा। ठीक है, तो भाई बोलेगा तुम मेरा काटा, लड़की हम तुमको भी नहीं काटने देगा अपना लड़का को। क्या यहाँ तक क्लियर है? 100% क्लियर है? तो बताइए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो अब एग्जाम में आपको लिखने आएगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी, टीएफसी। सर दुख जाता है सर लेवल 11 के बाद। ध्यान से सुनिए, आप जब बोलेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी, टीसी, तो पहला पॉइंट लिखेगा टीएफसी का शेप के बारे में, सेकंड पॉइंट लिखेगा टीवीसी और टीसी का शेप के बारे में, तीसरा पॉइंट टीएफसी और टीसी कहां से शुरू होता है? ओरिजिन के ऊपर। चौथा पॉइंट, क्या यहां तक क्लियर है? टीएफसी और टीसी पहले में शुरू में साथ होता है और उनका डिस्टेंस कम होता है, पर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि टीवीसी बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट में बोला कि शुरू में टीएफसी और टीसी साथ में शुरू होता है, ठीक है, एंड टीएफसी और टीसी का डिस्टेंस कम होता है शुरू में। डायग्राम देखो, शुरू में टीसी, टीएफसी और टीसी का डिस्टेंस कम है, हम टीएफसी और टीसी बोल रहे हैं, दिख रहा है सबको? फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है द डिस्टेंस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। नहीं, जाके परे हो गया क्या? ये डिस्टेंस बढ़ते जाता है क्योंकि क्या बढ़ता है? टीवीसी। वापस बोलते हैं, टीएफसी एंड टीसी का गैप कम है शुरू में, फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है गैप बढ़ते जाता है। देखो ना टीसी कितना ऊपर चला गया टीएफसी के, क्योंकि क्या बढ़ रहा है? टीवीसी। लास्ट पॉइंट, टीसी एंड टीवीसी का गैप क्या है? पर क्या टीसी टीवीसी टीसी और टीवीसी कभी मिलेगा क्या? बिकॉज वो गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। कितना पॉइंट है टोटल इसके अंदर? 6। ये है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी, जो भी है टीसी, टीवीसी, टीएफसी। पहला पॉइंट किसके ऊपर लिखेगा? टीएफसी का शेप। सेकंड पॉइंट टीवीसी एंड टीसी का शेप। तीसरा पॉइंट लिखेगा कि टीएफसी और टीसी कहां से शुरू होता है? ओरिजिन के ऊपर। चौथा पॉइंट, जो डिस्टेंस है टीसी और टीएफसी का, वो शुरू में कम होता है, बाद में बढ़ते जाता है जैसे जैसे टीवीसी बढ़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट, टीसी एंड टीवीसी का जो गैप है वो हमेशा फिक्स्ड है, एंड दैट गैप इज बेसिकली टीएफसी। ठीक है, ये दोनों कभी भी नहीं मिलेगा बिकॉज योर टीएफसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये सारा पॉइंट है, जो लिखना बुक में है हम आपको पूरा समझा दिए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? रुकिए एक सेकंड, कहां रुकिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? दिस इज योर पार्ट 2। अब पार्ट 3 is about the average cost curves. Part 3 is about your average cost curves. एक सेकेंड, आप लोगों को पूरा लर्न हुआ है यहाँ तक अच्छा से एक एक चीज? अब आप बताओ, शुरू में हम लोग ने क्या पढ़ा था? टीएफसी, तो इसका एवरेज को पता है क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टीवीसी को क्या बोलेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और टीसी को क्या बोलेंगे? एवरेज। एंड एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल टू एसी। फ्लो समझा? तो मैंने आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन याद करवाया था, स्केड्यूल डायग्राम। अब मैं एएफसी का डेफिनेशन, स्केड्यूल डायग्राम, फिर एवीसी का स्केड्यूल डायग्राम, फिर एसी का स्केड्यूल और डायग्राम, और डायग्राम में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एएफसी, एवीसी एंड एसी। ये फ्लो है चैप्टर का। तो चैप्टर का फ्लो सब लोग बोलो ताकि लर्न इजी हो जाए। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? किसका डेफिनेशन? कॉस्ट। कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। फिर हम लोग ने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पढ़ा। फिर इम्प्लिसिट का वैल्यू निकालने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, किसका? फिर हम लोग ने पढ़ा कॉस्ट फंक्शन। फिर मैंने बोला शॉर्ट रन में 2 कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ाया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज इंकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। इसका स्केड्यूल और डायग्राम बनाया।
खत्म। टीएफसी का डायग्राम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट हैज एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस बिकॉज़ इट इज इंकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिर मैंने टीवीसी पढ़ाया। टीवीसी शुरू में क्या करता है, बाद में डन, बिकॉज इट इज एन इनवर्सली एस शेप कर्व ड्यू टू एलवीपी। अब टीवीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया बिटवीन टीएफसी, टीवीसी, टीसी। अब टीएफसी का पर यूनिट कॉस्ट को क्या बोलेंगे, एएफसी। टीवीसी का पर यूनिट कॉस्ट को क्या बोलेंगे, एवीसी। टीसी का पर यूनिट को टीसी, ठीक है, एसी सॉरी। एंड एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल टू एसी। अब हम एएफसी बोल रहे हैं। आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एएफसी। तो इट इज द पर यूनिट, क्या बोला मैंने, per unit fixed cost of production. It is the per unit fixed cost of production. Can someone give me the definition of ABC then? Per unit variable cost of production. अब इस AFC का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, which will be TFC divided by Q. Q क्या होता है हम लोग का, आउटपुट। नहीं समझा? AVC का फॉर्मूला TVC by Q, output TFC AFC। जीरो पे TFC कितना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 0 कितना आएगा अगर, नॉट डिफाइंड, इट इज इंफिनिटी। नहीं समझा? फिर कितना आएगा, 12। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट गिर रहा है। और ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज आपका टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एएफसी, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एएफसी का फॉर्मूला, ये क्या एक्सिस है, वाई एक्स ओरिजिन। ये मैंने क्या बनाया है, एएफसी। तो वाई एक्सिस में क्या है, एएफसी। यहाँ पे क्या है, आउटपुट। ये जो एएफसी है इसका शेप क्या हो गया है, दिस शेप इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हिच विल नेवर टच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टीएफसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। बताओ यहां तक समझ में आ गया? आर यू गाइस श्योर? तो एएफसी बढ़ रहा है, गिर रहा है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एएफसी गिरता है। तो जितना का आउटपुट बनाएगा उतना कम फिक्स कॉस्ट लगेगा पर यूनिट वाइज। अगर इस जगह का रेंट 30,000 है, एक बच्चा को पे करना है 30,000, 2 को पे करना है 15,000, 100 बच्चा को पे करना है 300। नहीं समझा? 2 लोग खाना खाने गया, बिल आया 300 रुपया, 150, 3 लोग खाने का बिल आया 300, 100, 4 लोग खाने का बिल आया 375। तो पर यूनिट पर्सन का कॉस्ट गिरते रहता है। तुम श्योर नहीं, आप लोग क्लियर है क्या? तो एएफसी का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा है एएफसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इट विल स्लोप व्हाट, डाउनवर्ड। इसका शेप क्या है, इट विल नेवर टच द, because your TFC can never be zero। यहाँ तक क्लियर है क्या? 100%। तो ये दोनों एक्सेस के तरफ जाएगा, पर इन दोनों को कभी भी टच नहीं करेगा। क्या यहाँ तक समझ आ गया है? तो नेक्स्ट क्लास अपन एवीसी, एसी एंड देन एमसी करेगा। इज दिस ओके? प्लीज प्लीज यहाँ तक याद कर लेना यार आप लोग, ठीक है? याद है सबको अच्छा से? और एक चीज रिवाइज करके आना ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन का एपी और एमपी के साथ क्या होता है वो याद करके आना ना, पढ़ाया हुआ है पहले। प्रोडक्शन का एपी और एमपी क्या नौटंकी करता है वो नेक्स्ट क्लास चाहिएगा। एपी और एमपी सुनाई दिया? अबे तुम लोग जाते लोग सुनो ना, हम क्या बोले, एवीपी और सॉरी एपी और एमपी क्या करता है वो चाहिएगा, इन ऑर्डर टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट, जो 15 मिनट का पार्ट है। क्या यहाँ तक सबको याद हो गया? तो कल का क्लास पहले हम पूरा बुलवाएगा आपसे, तो बिना याद करे बिना नहीं आ रहा है। सुनाई दिया? थैंक यू।